एक बार फिर से स्वागत है आपको ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से टॉप 3 इंडेक्स फंड्स हैं जिसमें कि आप एक लंबे टाइम के लिए पैसा लगा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं। इंडेक्स फंड बेसिकली एक ऐसा फंड होता है जो कि एक फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता है। जो पोर्टफोलियो उस इंडेक्स का होता है, जो स्टॉक्स जिस प्रपोर्शन में उस इंडेक्स का पार्ट होते हैं, सेम स्टॉक्स उसी प्रपोर्शन में इस इंडेक्स फंड के अंदर भी लिए जाते हैं। और ये एक पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग होता है। यहाँ पे कोई फंड मैनेजर अपने हिसाब से कोई शेयर्स नहीं ले सकता है। जो प्रपोर्शन सेट है उस इंडेक्स में, उसी इंडेक्स को फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की इंडेक्स है, यानी इंडिया की इकोनॉमी को ट्रैक करने के लिए ये इंडेक्स बनाई हुई है कि टॉप 50 कंपनीज, इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनी, वो किस तरह से मूव हो रही हैं, उनकी ट्रैकिंग के लिए निफ्टी 50 है। अब अगर मुझे इंडियन इकोनॉमी दिख रही है कि यहाँ से ग्रो हो रही है, मैं इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए सबसे बढ़िया बेट होती है कि मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दूँ। उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास हर एएमसी का अपना एक इंडेक्स फंड मौजूद है जो कि उस इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। तो मैं किसी भी इंडेक्स फंड में पैसा पार्क कर सकता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट सेम रिटर्न्स देंगे जो कि मुझे एक इंडेक्स से मिल रहे हैं। अब इंडिया में बहुत तरह की इंडेक्सेस मौजूद हैं और हर इंडेक्स के अगेंस्ट बहुत सारे इंडेक्स फंड्स बने हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से 3 इंडेक्स फंड्स हैं जो कि आपको लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। लेकिन उससे पहले आइए बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको कि हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए जब भी हम किसी भी इंडेक्स फंड को इवैल्यूएट कर रहे हैं। सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो। जितना भी कम एक्सपेंस रेशियो अगर आपसे कोई भी पैसिव फंड चार्ज करे, वो आपके लिए अच्छा है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, अगर हम किसी भी पैसिव फंड में जा रहे हैं तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना वो कम होगा उतना हम क्लोज होंगे उस परफॉर्मेंस के जो कि एक इंडेक्स दे रही है। दूसरा पैरामीटर जिसको हमें अपने दिमाग में रखना होता है वो है उस फंड का AUM, क्योंकि जितना बड़ा AUM होगा इंडेक्स फंड्स के केस में, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। जो भी फंड होता है उसको एक पर्टिकुलर पोर्शन रिडेम्पशंस को मीट करने के लिए लिक्विड फॉर्म में या कैश के फॉर्म में रखना होता है। तो वो पैसा तो इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो उस पर उसको कोई रिटर्न नहीं जनरेट हो रहा। अब मान लीजिए अगर 100 रुपए है किसी का AUM, तो 100 में से उसने 97 रुपए इन्वेस्ट कर दिए इंडेक्स में, यानी सेम प्रपोर्शन में उसने स्टॉक्स खरीद लिए जिस प्रपोर्शन में इस इंडेक्स में स्टॉक्स थे, तो 97 रुपए से उसने खरीद लिए। बाकी 3 रुपए उसने अपने रिडेम्पशन के लिए रखे हुए हैं कि अगर कोई रिडेम्पशन आएगा तो उसको वो मीट करेगा। तो अब इंडेक्स जो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है उसका तो एजम्पशन ये है कि उसने पूरे 100 रुपए पे बनाया है, लेकिन जो इंडेक्स फंड आपको बना के दे रहा है वो उसने 97 पे बनाए होंगे। तो जाहिर सी बात है जो रिटर्न्स आपको इंडेक्स फंड से मिले वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होंगे उस इंडेक्स से। अगर छोटा EM होगा तो यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे जो अमाउंट उसको रखना पड़ेगा वो थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा टोटल पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में। वहीं पे अगर फंड साइज बहुत बड़ा हो गया तो उसे जो रिडेम्पशन के लिए अमाउंट रखना पड़ेगा, कैश में रखना पड़ेगा, वो काफी कम रखना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ इतने रिडेम्पशन नहीं आती, क्योंकि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा पैरामीटर जो हमको अपने दिमाग में रखना होता है वो होती है ट्रैकिंग एरर। अब ट्रैकिंग एरर के पहले हम समझते हैं ट्रैकिंग डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि AUM जब हम डिस्कस कर रहे थे तो कुछ पोर्शन कैश के फॉर्म में था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला रिटर्न्स में। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उनके रिटर्न्स को एकदम एग्जैक्टली कॉपी नहीं करने देते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो हो गया। तो इस तरह के फैक्टर्स की वजह से जो असली रिटर्न्स जनरेट करके हमको ये फंड दे रहा है और जो इंडेक्स हमको रिटर्न जनरेट करके दे रही है, उनके बीच में डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंस हुआ ये हमारा हो गया ट्रैकिंग डिफरेंस। मान लीजिए एग्जांपल कि हमने निफ्टी 50 से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं अपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को, तो निफ्टी 50 ने जो मुझे रिटर्न दिया है, दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, वो जो भी परसेंटेज आएगा वो हमारा होता है ट्रैकिंग डिफरेंस। सेम तरीके से हम लास्ट 365 डेज के लिए उसको निकालते हैं, मतलब जितने भी ट्रेडिंग सेशंस होंगे उतनों के लिए हम निकालेंगे। अब हमें ये देखना होता है कि इस ट्रैकिंग डिफरेंस की वेरिएबिलिटी कितनी है, कि मतलब ये जो है ये कंसिस्टेंट रहा है कि ये बहुत ज्यादा मूव हुआ है। उसके लिए हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यू हुई, इस पूरे डेटा के स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमने निकाला, ये स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू को हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर हमको ये बताती है कि यहाँ पे जो ये डिविएशंस आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी जो डिफरेंस है अगर वो डिफरेंस जो हो वो
कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन तो बहुत ज्यादा हो गया, अगले दिन जो है कम हो गया, फिर एक दिन ज्यादा हो गया, तो उस तरह के फंड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो उसके लिए हमारा तीसरा पैरामीटर होता है ट्रैकिंग एरर। जितना कम आपके फंड की ट्रैकिंग एरर होगी उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होगा वो फंड। तो ये थे 3 क्राइटेरिया जिसके बेसिस में आप किसी भी इंडेक्स फंड को कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन से 3 ऐसे फंड्स हैं जो कि टॉप 3 फंड्स बनते हैं इंडेक्स फंड की कैटेगरी में। सबसे पहला है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये फंड जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। इसको काफी अच्छा कंपटीशन यहाँ पे नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से मिलता है, जो कि काफी नया फंड है। अगर आप इस फंड का एयूएम देखें तो लगभग 490 करोड़ का हो चुका है, इतना नया फंड होने के बावजूद। अब ये फंड यूटीआई निफ्टी 50 को टक्कर क्यों दे रहा है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.06% है, और वहीं पे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का 0.21% है। अब अगर एक्सपेंस रेशियो के बेसिस में तो हमें यहाँ नवी निफ्टी 50 बेटर ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का 7,941 करोड़ का एयूएम हो चुका है। वहीं पे नवी निफ्टी 50 नया फंड है, लेकिन इसका भी 490 करोड़ का है, लेकिन कंपैरेटिवली काफी कम एयूएम है। तो हमने अपने क्राइटेरिया के बेसिस में ये देखा था कि हमें उन फंड्स के साथ जाना चाहिए जिनका एयूएम ज्यादा हो। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो तो कम हो गया, लेकिन एयूएम ज्यादा होने की वजह से यूटीआई निफ्टी 50 फंड के पास काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि वो ज्यादा अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकता है। और सेम चीज हमें इसके रिटर्न्स में दिखती है। यूटीआई निफ्टी 50 ज्यादा रिटर्न्स इसीलिए जनरेट करके दे पा रहा है, हालांकि उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी एयूएम की वजह से वो ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दे पा रहा है, और ट्रैकिंग एरर भी इसीलिए कम है। तो जो हमारा नंबर 3 फंड है वो है हमारा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रैकिंग एरर लीस्ट मिल रही है, एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी में सबसे कम नहीं है, लेकिन ओके है 0.21%, और एयूएम काफी ज्यादा हो रखा है, जिसकी वजह से हम इस फंड को प्रिफर कर रहे हैं नंबर 3 पे। आइए बात करते हैं नंबर 2 पे कौन सा फंड है। नंबर 2 के लिए यहाँ पे रेस थी यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की और एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की। ये दोनों ही फंड जो है वो नेक्स्ट 50 कैटेगरी को टारगेट करते हैं, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में 51 से लेके 100 तक का जो स्टॉक्स हैं उसकी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स कहलाती है या निफ्टी जूनियर इंडेक्स कहलाती है। अब यहाँ पे भी हमारे पास एसबीआई और यूटीआई 2 फंड थे, इसमें भी हम यूटीआई को प्रेफर करेंगे। यूटीआई हमारा नंबर 2 फंड रहेगा। एक्सपेंस रेशियो तो दोनों के केस में सेम ही है, तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे ज्यादा कुछ हम लोग को पता नहीं पाएगा। ट्रैकिंग एरर में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो हमको एयूएम दिख रहा है वो लगभग 4 गुना है एसबीआई के कंपैरिजन में। तो इस केस में भी यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 हमारा सेकंड फंड बनता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए मैंने यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड भी लगा रखा है। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, जो रिटर्न्स रहे हैं यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड के यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में वो ज्यादा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि टॉप 50 कंपनीज में कम रिस्क होती है, और जैसे ही आप 51 से 100 में जाएंगे, दो ये भी लार्ज कैप कंपनीज हैं, लेकिन यहां पे रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन में पीछे की तरफ चलते जाएंगे, कंपनीज का साइज छोटा होता चला जाएगा और वहां पे वो रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते जाएंगे। तो जो जैसे जैसे रिस्क बढ़ती है वैसे वैसे रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करा है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स से। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही फंड लार्ज कैप स्पेस में ऑपरेट करते हैं, तो यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड हमारा सेकेंड पिक होगा। आइए बात करते हैं कि हमारे पास इंडेक्स फंड कैटेगरी में नंबर 1 फंड कौन सा है। नंबर 1 फंड है इंडेक्स कैटेगरी में डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। इसका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड रहा था, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, ट्रैकिंग एरर देखेंगे और एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो एचडीएफसी काफी पीछे है डीएसपी निफ्टी 50 से। तो हमारा नंबर 1 फंड यहाँ पे डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड आता है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, मैंने कंपैरिजन यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से इसलिए किया है क्योंकि दोनों का यूनिवर्स सेम है। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड फॉलो करता है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स को, जिसमें कि जो प्रपोर्शंस होते हैं स्टॉक्स के वो सेम होते हैं सारे स्टॉक्स के लिए, यानी सेम प्रपोर्शंस, इक्वल प्रपोर्शंस में पूरा पोर्टफोलियो उस इंडेक्स का बना होता है। और डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड उसी इंडेक्स को फॉलो करता
होता है। तो यहां पे भी जो प्रपोर्शन है, पैसा तो टॉप 50 कंपनीज में ही लग रहा है, जो कि निफ्टी 50 के लिए भी वही है, यानी टॉप 50 कंपनीज इंडिया की बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन प्रपोर्शन जो ले रहा है वो इस इंडेक्स में, वो बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, प्रपोर्शन इक्वल है। यानी कि यूनिवर्स तो सेम हो गया जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए था, लेकिन प्रपोर्शन डिफरेंट होने की वजह से यहां पे ये फंड काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन दे पाता है अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में। और अगर आप यहां पे एक चीज देखें, अगर आप रिटर्न्स को कंपेयर करें तो लास्ट 3 इयर्स में इसने बेटर परफॉर्म करके दिया है। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो कि बेस्ट फंड है इस कैटेगरी का, उससे अगर हम कंपेयर करें 3 इयर्स में 3% का डिफरेंस, 2 साल में अगर हम देखेंगे लगभग 7% का डिफरेंस आ गया, 1 साल में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी 4% का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यानी यूनिवर्स सेम है, स्टॉक्स सारे सेम है, बस प्रपोर्शन डिफरेंट कर दिया। क्योंकि देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में होता क्या है, जो आपकी पहली कंपनी है उसको बहुत ज्यादा प्रपोर्शन दे दिया जाता है, उसको 10% पैसा यानी उसमें ही चला गया, और जो 50वें नंबर की कंपनी है उसमें बहुत ही छोटा अमाउंट जाता है। अब ऐसा नहीं है वो 50वें नंबर की कंपनी है तो वो कंपनी बेकार हो गई, वो कंपनी अच्छी है, वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का पार्ट है। तो अगर वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमें एक चीज देखने को मिलती है, जो रिटर्न्स ये बन रहे हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा बन रहे हैं। तो जो हिस्टोरिकल डेटा हमको यहाँ रिटर्न्स के बेसिस में बता रहा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स के कंपैरिजन में निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देती आई है। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड एक स्मार्ट बीटा फंड है। स्मार्ट बीटा फंड्स बेसिकली अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स लेते हैं, यूनिवर्स उनका एक सेम हो सकता है, लेकिन जो प्रपोर्शंस लेते हैं वो अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में नहीं लेते हैं। तो यहां पे निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट फंड फॉलो करता है, और प्रोपोर्शंस जो हैं वो सबके इक्वल रहते हैं। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को इसीलिए हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन मिलती है, क्योंकि इसने रिटर्न्स हमको काफी ज्यादा दिए हैं, और प्लस कंसिस्टेंटली ये निफ्टी 50 को भी बीट करता आया है, और पोर्टफोलियो जो है वो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड है। स्मार्ट बीटा फंड्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये थे 3 फंड्स जो कि अगर आप इंडेक्स फंड कैटेगरी में एक लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। इन फंड्स में आपको अच्छा खासा रिटर्न एक लंबे टाइम में बन के मिलता रहेगा। पहले नंबर पे आपका डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, दूसरे पे है आपका यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, और तीसरे नंबर पे आया आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।